दास आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे। संत महात्माओं, क्यों महात्मा कह देते हैं कि जीवन एक जुआ है, कुछ लोग जीत करके चले जाते हैं और कुछ बाजी हार करके चले जाते हैं। आओ संत महात्माओं मनन करें, कैसे लोग बाजी को जीतते हैं और कौन से व्यक्ति बाजी हार जाते हैं। क्या वास्तव में जीवन एक जुए के समान है? इंसान सोचता क्या है लेकिन होता क्या चला जाता है। इंसान करना क्या चाहता है लेकिन होता क्या चला जाता है। यानी उसके विपरीत ही परिणाम आना शुरू क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? आओ संत महात्माओं, क्या वास्तव में इस संसार को चलाने वाली कोई अदृश्य महाशक्ति, जो ऐसी शक्ति है जो कि कभी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहती, तो फिर इंसान का बुरा क्यों होता है? फिर इंसान के सामने परेशानियां क्यों आती हैं? फिर अच्छे व्यक्ति भी परेशान क्यों रहते हैं? इन बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण हैं। इंसान के बहुत सारे प्रश्न हैं, क्यों अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा होता है। एक बार एक महात्मा, हरियाणा साइड के महात्मा आए हुए थे, सत्य की चर्चा चल रही थी, सत्य चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे लोग ये सोचते हैं कि बुरे व्यक्ति तो मौज बहार करता है, उसका बुरा होता ही नहीं, और अच्छा व्यक्ति परेशान रहता है, क्यों? कहते सबसे बड़ी परेशानी वास्तव में इंसान जानता नहीं परेशानी क्या है। तो वेद शास्त्र बता रहे हैं सबसे बड़ी परेशानी जो माँ होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, और जो बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसे बहुत बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं कि जाके पैर न फटे दिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। अर्थात हमें क्या पता, उस बच्चे, उस माँ से पूछिए कि उसे कितनी तकलीफ होती है। तो सबसे बड़ा दुख तो ये है इंसान का। कह रहे ये इसी दुख को दूर करने के लिए, यानी जो सतगुरु है वो जानता है कि 83,99,999 योनियां भोगने के बाद मनुष्य को इंसानी का जामा मिला, इस जीव को। और फिर भी यदि ये जीव ने इस बारी को नहीं सोचा, नहीं समझा, नहीं जिया, नहीं परमात्मा को जान पाया, तो फिर वो बाजी हार गया। तो कहते हैं कि संत महात्मा परेशान इसलिए रहते हैं कि उनके जो भूत पूर्व, जो पहले जन्म के जो ऐसे कर्म थे जो कटे नहीं थे, तो वो उन्हें और अगले जन्म में नहीं भुगतने पड़ेंगे। वो तो इस 84 वाली बारी में ही सबके सब भुगत करके और उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होनी है। इसलिए वो सारे के सारे कर्म इस जीवन में संत को के आते रहते हैं। अब बात आती है कि गलत व्यक्ति और खुश क्यों रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो गमगीन हो जाते हैं। तो उनका यही कारण है कि उन्हें तो ये जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, यानी हर बार हर मृत्यु में 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारेंगे। तो वेद शास्त्र बताते इतनी तकलीफ उस बच्चे को होती है। तो अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा होता, भूतपूर्व ऐसे कुछ कर्म होते हैं, बल्कि परमात्मा किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। परमात्मा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। ये इंसान के जो अपने कर्म ही होते हैं जो उसके आगे आगे चलते रहते हैं। इंसान जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे वो उसके यानी भाग्य का निर्माण होता चला जाता है। भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पे पड़े और कह रहे हैं कि प्रभु मैंने 100 साल तक के तो जन्म मुझे याद है, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मैं ना नीचे पृथ्वी पे हूँ ना ऊपर हूँ, बाड़ों की सैया पे सोया हुआ हूँ, मैं पीड़ित परेशान हूँ, प्रभु ये बात बताइए मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। तो वो कहते परमात्मा को आपसे कोई समस्या नहीं है, परमात्मा को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपका एक ऐसा कर्म 101 साल पहले का, जब आप राजा थे और रास्ते से जा रहे थे, एक सांप निकला हुआ जा रहा था, आपने उसे उठा करके कांटों पे डाल दिया था। वो कांटे छिद गए थे उसके पूरे शरीर में और वो तड़प रहा था और वो आपको बद्दुआ दे रहा था कि राजन जैसे मैं तड़प रहा हूँ। और एक अंत में क्या हुआ, उसने प्राण छोड़ दिए।
प्राण छोड़ने से पहले वो आपको श्राप देगा कि ऐसे ही आपको तड़प तड़प के मरना होगा। तो कहते हैं ये ईश्वर की कमी नहीं है, ईश्वर का दोष नहीं है, ये आपके कर्मों का दोष है, आपने कर्म ही ऐसे किए थे। तभी सारे धर्मों पे चले जाएं, वेद शास्त्र पढ़ लें, पवित्र पुस्तकें पढ़ लें, एक ही बात समझा रहे हैं कि इंसान को अपने कर्म उच्च रखने चाहिए, अपनी वाणी को श्रेष्ठ रखना चाहिए, अपने व्यवहार को गुणशाली बनाना चाहिए, परमात्मा से डरते हुए भक्ति करना चाहिए, सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए, ना कि कहने तक सीमित ना रहें, हमेशा दूसरे की मदद करें, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।